Hello students, so today in this video we are going to discuss chapter number 4। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ईमेल। तो पहले जानते हैं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसी सर्विस है इंटरनेट के ऊपर जिसके द्वारा कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को इंटरनेट पर कंप्यूटिंग डिवाइसेस का यूज करके मैसेज सेंड कर सकता है। तो ये एक ईमेल है और ईमेल आज मैसेज सेंड करने के लिए फास्टेस्ट, इजीएस्ट और चीपेस्ट मेथड बन गया है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजुकेशन या टूरिज्म के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी इंडिविजुअल ईमेल के थ्रू काफ़ी फास्ट और इजी वे में और बहुत ही कम मिनिमल कॉस्ट पर मैसेजेस को सेंड कर सकता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को भी ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। कोई भी इंडिविजुअल इस सर्विस का यूज कर सकता है। सर्विस का यूज करने के लिए मीन्स ईमेल की सर्विस का यूज करने के लिए उसके पास एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस उसके पास होना जरूरी है। इसके बाद मेल आईडी के थ्रू मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के पास ईमेल अकाउंट है, ईमेल आईडी है, तो मैसेज सेंड भी कर सकता है और मैसेज उसके द्वारा रिसीव भी किए जा सकते हैं। तो ये मैसेज कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम दुनिया के किसी भी कोने में ये सेंड किए जा सकते हैं और रिसीव किए जा सकते हैं। इनमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो जो मेल हैं वो कहाँ पर रिसीव होते हैं? मेल में एक फोल्डर होता है ईमेल में जिसको हम कहते हैं मेल बॉक्स। ठीक है, तो मेल बॉक्स के अंदर मेल्स रिसीव होते हैं एक ईमेल रेसिपिएंट के। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ईमेल के बारे में कि कोई भी दो ईमेल आईडी कभी भी सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पेसिफिक ईमेल का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे info@orangeeducation.com। ये एक ईमेल आईडी का एग्जांपल है या ईमेल एड्रेस को हम कह सकते हैं। तो ये एक यूनिक ईमेल एड्रेस है। इसी तरह से सारी ईमेल एड्रेस यूनिक होती हैं। वो कोई भी इस तरह की ईमेल आईडी आपको दूसरी देखने को नहीं मिलेगी, तो ये यूनिक होती हैं। और जनरली अब हम बात करते हैं ईमेल एड्रेस किस तरह का दिखता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल है, ईमेल के दो पार्ट होते हैं जनरली। यहाँ पर बीच में एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा हो जिसको कहते हैं @ सिंबल। तो ईमेल आईडी के दो पार्ट होते हैं, ईमेल एड्रेस के दो पार्ट हैं, एक @ से पहले और एक @ के बाद। ठीक है, तो @ से पहले के पोर्शन को यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन्फो, इसे कहते हैं लॉगिन आइडेंटिटी। ठीक है, ये लॉगिन आइडेंटिटी होता है। और दूसरा पार्ट @ के जो बाद का है उसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ द ईमेल सर्वर। दोनों @ से सेपरेट होते हैं, सिंबल को @ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला, यहाँ पर ये यूजर नेम है और इसको लॉगिन आइडेंटिटी कहते हैं। दूसरा @ सिंबल आ गया यहाँ पर। इसके बाद वाला जो पोर्शन है orangeeducation.com, ये एक डोमेन नेम है या इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ द सर्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
हम बात करते हैं कि ईमेल को यूज क्यों किया जाए, क्या एडवांटेजेस हैं ईमेल को यूज करने के। तो इनमें से कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं। ईमेल के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, फास्ट। ईमेल एक फास्ट सर्विस होती है, मतलब एन ईमेल मैसेज कैन बी रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड। ईमेल दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी विद इन अ सेकेंड पहुंच सकता है। और ईमेल मैसेजेस जो डिलीवर किए जाते हैं वो काफ़ी फास्ट स्पीड पर डिलीवर होते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सेंडिंग लेटर। अगर हम इसको कंपेयर करें लेटर सेंड करने से, जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें पोस्ट यूज होता है मैसेज लेटर्स को सेंड करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट होता है। इसके बाद होती है कॉस्ट। कॉस्ट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल देयर इज नो फी। अगर हमें मेल सेंड करना है या रिसीव करना है तो इसके लिए हमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, मतलब एक तरह से ये फ्री सर्विस है। वंस कनेक्टेड टू इंटरनेट वन डज नॉट नीड टू पे फॉर सेंडिंग अ मैसेज। अगर हम एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए पे हो सकता है, के लिए फीस हो सकती है, लेकिन ईमेल के लिए कोई पे करने की हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एडवांटेजेस हैं ईमेल के। इसके अलावा कन्वीनियंस होता है, ईमेल को यूज करना काफ़ी आसान होता है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टाइम पर कभी भी कोई भी इसे यूज कर सकता है। ये इसका कन्वीनियंस है, इसका सुविधा होती है। और मेल मैसेजेस के लिए इनको रिसीव करने के लिए किसी पर्सन का एट दैट टाइम प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। सर्वर पर वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन के रिसीव हो जाते हैं और जब चाहे कोई पर्सन उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग इनबॉक्स में जाकर उन्हें देख सकता है। कोई भी अकाउंट होल्डर उन्हें देख सकता है। इस तरह से मैसेजेस को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रीड किया जा सकता है। इसके अलावा रिसोर्स सेविंग होती है ईमेल से। रिसोर्स सेविंग मीन्स अगर हम नॉर्मल लेटर्स यूज करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए तो उसमें पेपर यूज होते हैं। यहाँ पर पेपर, एनवेलप, स्टैम्प, इस तरह का कोई भी यहाँ पर हम मटेरियल यूज नहीं करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए। तो ये डिजिटल नेचर होती है ईमेल की, और इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी पेपर वेस्टेज या नेचुरल रिसोर्सेज का हम वेस्टेज नहीं करते। मीन्स अगर पेपर सेंड कर रहे हैं, पेपर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेपर सेव करने का मतलब है कि सेव ट्रीज एंड सेव द वर्ल्ड। ठीक है, पेपर अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ट्रीज बचा रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं और इस तरह से दुनिया को हम सेव करते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज होता है रीयूजेबल। ईमेल एक रीयूजेबल सर्विस है। मीन्स यहाँ पर हम कोई मैसेज, कोई मेल हमारे पास आया है तो उसको दूसरे लोगों को, रेसिपिएंट्स को भी सेंड किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरिटी बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल लेटर। ईमेल और पोस्टल लेटर्स के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, तो यहाँ देख सकते हैं ईमेल कैन बी सेट to be the advanced version of postal letter. Just as postal letter is sent to the specific address, email is also sent to a specific address known as email ID. तो ये जो ईमेल है ये एक पोस्टल लेटर का ही एक एडवांस फॉर्म होता है। और यहाँ पर जिस तरह से जो लेटर हैं वो स्पेसिफिक एड्रेस पर सेंड किए जाते हैं, सेम उसी तरह से ईमेल भी किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस पर सेंड किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ईमेल आईडी। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो ईमेल है, ईमेल आईडी है, वो छोटी होती है, शॉर्टर होती है, और पोस्टल एड्रेसेस कुछ बड़े होते हैं, लेकिन होते दोनों एड्रेस ही हैं। Both postal letters as well as email have a specific sender, receiver and message. तो दोनों में ही, पोस्टल लेटर्स में भी और मेल में भी, एक सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करता है, एक रिसीवर होता है जो मैसेज रिसीव करता है, और एक स्पेसिफिक मैसेज होता है जो कि सेंड किया जाता है। दोनों में ये कॉमन होता है। अर्लियर व्हेन द रिटन मैसेजेस वर
sent through postal services. Most of the houses had a small box near their house. तो यहाँ पर क्या है कि पहले जैसे कि मेल लेटर सेंड किए जाते थे, लेटर्स को रिसीव करने के लिए घर के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा हुआ तो होता था जहाँ से हमें लेटर्स मिलते थे। और इसी तरह से जो मेल हमें मिलते हैं वो हमारे एक स्पेसिफिक फोल्डर में आते हैं जिसको हम मेल बॉक्स कहते हैं या इनबॉक्स कहते हैं। तरह से यहाँ पर ये सिमिलरिटी होती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि देयर इज ए चैनल, दोनों में ही एक चैनल होता है, ईमेल में भी और लेटर में भी। जैसे कि हम जानते हैं कि लेटर्स को सेंड करने के लिए पोस्ट सर्विसेज में बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक चैनल होता है जो कि होता है इंटरनेट। ठीक है, दोनों में कॉमन होता है चैनल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या लिमिटेशंस हैं? तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेल है उसको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटली डिलीवर होता है। ठीक है, रेसिपिएंट को इंस्टेंटली डिलीवर होता है, लेकिन इस इंस्टेंटली डिलीवर होने का कोई बेनिफिट जनरली नहीं होता है। ये डिफीट होता है इसका इंस्टेंट सेंड होना भी, और इसकी क्विकनेस ये डिफीट होती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। क्यों? क्योंकि लोग जनरली जिस टाइम पर मैसेज सेंड किया जाता है उस टाइम पर मेल को रीड नहीं करते हैं। मेल कभी बाद में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रीड की जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। और एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जब हम यूज़ करते हैं ईमेल को तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे अनवांटेड मैसेजेस आते हैं कि जिनको हमें नहीं चाहते कि वो हमारे पास मैसेज इस तरह के आएँ। उनको हम स्पैम्स कहते हैं, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास नंबर में आते हैं। तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे काम के मैसेज होते हैं, इंपॉर्टेंट मेल होते हैं, उनको भी हम नहीं देख पाते या देखने में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। या इसके अलावा ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम और ये नेविगेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मेमोरी कंज्यूम करते हैं हमारे मेल की। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज होता है कि अगर किसी तरह की कोई एरर हो जाती है मैसेज को ईमेल आईडी में किसी तरह की कोई, तो या तो मैसेज हमारा मेल सेंड नहीं होगा या सेंड किसी और को भी सेंड हो सकता है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, क्योंकि जो ईमेल है वो कई सारे नेटवर्क से होकर पास होता है जैसा हम जानते हैं, तो यहाँ पर कोई और पर्सन भी नेटवर्क में, कोई इंट्रूडर है तो उसको टैप कर सकता है और हमारे मेल को रीड भी कर सकता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, जब हम ईमेल यूज कर रहे हैं। अब ईमेल सर्विसेज कितनी तरह की होती है? यहाँ पर जनरली हम बात करते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ईमेल सर्विसेज। दो तरह की ईमेल सर्विसेज होती हैं एप्लीकेशन। एक वेब बेस्ड होती है, दूसरी होती है एप्लीकेशन बेस्ड। तो वेबमेल, इसको हम कहते हैं वेबमेल और वेब बेस्ड ईमेल। ये एक पोर्टेबल एंड एक्सेसिबल होता है, इंटरनेट से हम इसको यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट एनेबल्ड वेब ब्राउजर की हेल्प से इसको यूज किया जाता है। इस तरह से जो मेल यूज किया जाता है वो एक वेबसाइट से एक्सेस किया जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर है वेब मेल। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं जीमेल, याहू और राउंड क्यूब, स्क्वायर मेल, इस तरह के कुछ वेब मेल काफ़ी पॉपुलर हैं। इनमें से कुछ एडवांटेज हैं वेब मेल के कि यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। इसको यूज़ करने के लिए किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है। हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। दूसरा, यहाँ पर स्टोरेज सेव होता है, स्पेस ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज ईमेल इज स्टोर्ड ऑनलाइन। तो स्टोरेज, जो जितना भी सारा डेटा है वो वेब सर्वर पर स्टोर रहता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर इस तरह का कोई स्टोरेज वेस्ट नहीं होता है जब हम वेब मेल यूज कर रहे होते हैं। दूसरा, ईमेल एप्लीकेशंस होते हैं कि जनरली इनको हम मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं। इनके लिए हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। यूज़ करने के लिए मोबाइल में या अपने सिस्टम में एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है।
जिससे कि हम मेल्स को स्टोर भी कर सकते हैं, अपनी डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। और एक बार जब मेल डाउनलोड हो जाती है तो उसको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है, कभी भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है आउटलुक है, जीमेल है, थंडरबर्ड, एप्पल मेल एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल के एग्जांपल्स हैं। और इसके कुछ अपने एडवांटेजेस होते हैं। इसका एडवांटेज है कि ये एक्सेसिबल होती है ऑफलाइन और इजीली इनको स्टोर किया जा सकता है मेल्स को कंप्यूटर पर। और इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलता है जब भी कोई मैसेज सेंड होता है, कोई मैसेज रिसीव होता है हमारे पास, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। और कई सारी मेल्स को भी मैनेज किया जा सकता है इस एप्लीकेशन में एक साथ, तो हम इसको एक साथ कई सारे मैसेजेस को देख सकते हैं, ये इसका एडवांटेज होता है। तो आज हमने कुछ मेल के बारे में जाना कि ईमेल क्या होता है और इसकी सर्विसेज को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या मेल के एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से ईमेल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और एग्जाम्पल होगा हमारा जीमेल।